नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा कि वर्ग 3 में साला विकल्प चयन हेतु सूची जारी कर दी गई है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 में प्रतीक्षा सूची कहां तक चयनित होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही में इसी वीडियो के साथ हम यह भी जानेंगे कि वर्ग 3 में वृद्धि कितने पदों पर की जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 51,000 की डिमांड लगातार आज भी चल रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पदों में वृद्धि की जाएगी। लेकिन क्या 51,000 पदों पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया संभव हो पाएगी, इसके बारे में निश्चित तौर पर इसी वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ। साथ ही में सेकेंड काउंसलिंग कब तक की जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वह लगातार चल रही हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार सेकंड काउंसलिंग कब तक किए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले आपके साथ चर्चा करें कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 में प्रतीक्षा सूची कहां तक चयनित होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है और काफ़ी लोग यहां पर चयन प्रक्रिया में भी आ जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमने एनालिसिस कर पाया है तो लगभग प्रतीक्षा सूची की 40% सीटें निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कंफर्म हो जाएगी फर्स्ट काउंसलिंग के साथ ही। यह मिनिमम हम मान के चल रहे हैं 40%, जबकि 40% से ऊपर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपकी प्रतीक्षा सूची चयनित होने वाली है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अप्रोक्स 50% तो आप कंफर्म मान कर ही चलें कि आप सभी के प्रतीक्षा सूची चयनित होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की भी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है और काफी ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका सिलेक्शन वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में हो चुका है और वे अब वर्ग 3 में ज्वाइनिंग नहीं लेने वाले, जैसा कि आप जानते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा एनालिसिस रहा है अभी तक आपके वर्ग 3 के बारे में, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 100 में से लगभग 40 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है पहले ही। और अगर हम अप्रोक्स लेकर चलें तो 40% आप सभी की सीटें कंफर्म निश्चित तौर पर होने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती के साथ कुछ और भी जगह थी, जैसे पुलिस कांस्टेबल या अन्य पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया संभव हो पाई है और उस पर भी काफ़ी लोगों का चयन हो चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं स्पष्टतः बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका सिलेक्शन पहले ही वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में हो जाने से वर्ग 3 की जो प्रतीक्षा सूची है वह नीचे जाने वाली है। यानी 40% के लगभग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ कि वर्ग 3 में कितने पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संभव होने वाली है, यानी 51,000 की जो डिमांड आपकी लगातार आज भी जारी है, जैसा कि हर जगह से देखते आ रहे हैं, तो क्या 51,000 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया संभव हो पाएगी, इसके बारे में निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा प्रयास 51,000 पदों पर यहाँ पर करणी सेना की ओर से किया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जीवन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है कि 8 जनवरी जन आंदोलन में जो भी मांग थी वह कमेटी बैठक में पूरी जोर तरीके से रखी गई है। साथ ही समय सीमा में लागू करने पर ही जोर दिया गया है। युवा हताश ना हो, हम आपके हर संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्टता आप देख पा रहे होंगे तो लगातार आपके 51,000 पर जो मांग है वह चल रही है। हालांकि 51,000 पर ही किया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पदों में वृद्धि निश्चित तौर पर की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी युवाओं की ओर से उनकी क्या मांग है ये सुझाव मांगा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और उस सुझाव में मैं आपको बता दूं कि 60% जो वोटिंग है वह आपके 51,000 पदों पर वर्ग 3 में भर्ती प्रक्रिया के लिए ही सुझाव दिए गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपके वर्ग 3 में पदों में वृद्धि की जाएगी। हालांकि 51,000 पर की जाएगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना स्पष्ट कह सकते हैं कि आपके
पदों में वृद्धि वर्ग 3 के लिए निश्चित तौर पर की जाएगी, इसलिए आप निश्चित रहें, लगातार संघर्षरत रहें। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूं वर्ग 3 द्वितीय काउंसलिंग कब तक कराई जाएगी, तो जैसा कि डीपीआई की ओर से भी यहां पर आदेश जारी किए गए हैं और उस पर बताया गया है कि फर्स्ट काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद ही आपकी सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी। लगभग 8300 पदों पर अभी तक जो कि प्रस्तावित है, तो लगभग 8300 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साला विकल्प चयन है तो सूची जारी की गई है, और यह भी आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय में अभी तक आपका जो बीएड व डीएड का पक्ष है उसका अंतरिम निर्णय दिया जाना शेष है, और जब तक माननीय कोर्ट की ओर से फाइनली डिसीजन नहीं दिया जाता तब तक यहां पर भर्ती प्रक्रिया वर्ग 3 के लिए जो फर्स्ट काउंसलिंग प्रक्रियाधीन है वह आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस पर अभी भी समय लगने की पूर्णतः संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 में भी साला विकल्प चयन करा लिया गया था और आज दिनांक तक सूची आपकी आना लंबित है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उस पर भी माननीय न्यायालय का फैसला दिया जाना बाकी है। तो ठीक इसी प्रकार से स्पष्ट कर दूं कि वर्ग 3 में भी माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन ही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग या वर्ग 3 में फर्स्ट काउंसलिंग संपन्न की जाएगी। जब तक माननीय न्यायालय से निर्णय नहीं आ जाता तब तक फर्स्ट काउंसलिंग अभी फिलहाल होल्ड की जाएगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपके वर्ग 3 संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम उस पर भी एनालिसिस कर पाए। और दोस्तों आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि वर्ग 3 में बेटिंग कहां तक क्लियर होने वाली है, कितने % पर क्लियर होने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।